आप सभी को नमस्कार। एक्स पर शिवानी वर्मा नाम की एक यूजर है जिनका एक ट्वीट है जिसमें वो पूछती है कि पिछले 11 सालों में ऐसी कौन सी चीज है जो सस्ती हुई है। ये बहुत अच्छा सवाल है, देश के हर एक नागरिक से पूछना चाहिए और कोई भी अगर ऐसा सवाल पूछता है तो उनका पोस्ट और हमारे जैसा ये वीडियो देश के हर एक फोन पर हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। किसी ने कमेंट करके कहा कि कांग्रेस की सीट सस्ती हो गई इसीलिए कम हो गई, तो किसी ने कहा कि अंधभक्तों की इज्जत बहुत ज्यादा सस्ती हो गई। अब बारी आपकी है कि पिछले 11 वर्षों में ऐसी कौन सी चीज है जो सस्ती हुई है। आप पूरी तरह सोच समझ कर विचार करके अपने जवाब को मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस पोस्ट पर मेरा जवाब क्या था। अगर मेरे जवाब से आप इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते इस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले 11 वर्षों में अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो वो है इंसान के जान की कीमत। जी हाँ, पिछले 11 वर्षों में अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वो है इंसान के जान की कीमत, जो इतनी सस्ती हो गई है जो नोटबंदी में लाइन में खड़े होकर ऐसे ही खर्च हो गए। तो कभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो या मेडिकल सुविधाओं की कमी जिसके कारण अस्पताल से निकलने के बाद शमशान घाट पे लाइन पे लगी हुई लाशें हो या नदी में बहती हुई लाशें, ये जाने इतनी सस्ती थी कि अंतिम संस्कार के लिए घंटों लाइन पे लगी रही और कुछ अंतिम संस्कार ना कर पाने के कारण नदियों में बहा दी गई। कुछ जाने इतनी सस्ती थी जो चंदा धंधा मॉडल पर निर्भर थी, जो आज भी कभी शादियों में, कभी स्कूल में तो कभी और कहीं आसानी से हार्ट अटैक में धड़ाधड़ गिरते नजर आ रहे हैं। 750 से ज्यादा किसानों की जानें इतनी सस्ती थी कि एक अहंकारी के जिद ने इन किसान भाइयों को हमारे बीच से छीन लिया। कुछ जानें हमारे देश की इतनी सस्ती थी जिनमें हमारे देश के वीर सिपाहियों की भी जानें थी, जो इतनी सस्ती थी जो कभी बारामूला, नगरोटा, उरी, कठुआ, श्रीनगर, जम्मू, अमरनाथ यात्रा, पुंछ, रायसी, सुजावन, कभी पठानकोट तो कभी पुलवामा से लेकर आज पहलगाम तक बिना जांच के ऐसे ही खर्च हो गई। कुछ जाने हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगों में चली गई तो कुछ जाने लिंचिंग में चली गई। कुछ जाने रईस जादव के गाड़ियों के नीचे एक निबंध के दाम पर चली गई। कुछ जाने महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के बाद क्रूरता से चली गई तो कुछ जाने बारात में घोड़ी चढ़ने के कारण चली गई तो कुछ जाने बदतर स्वास्थ्य सेवाओं, भ्रष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बिना एम्बुलेंस के ही चली गई। मणिपुर हिंसा में जाने वाले जानों की कीमत इतनी सस्ती थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री तक वहां पर जाने का खर्चा भी अफोर्ड करना जरूरी नहीं समझा। कुछ जाने रातों रात बैंक बंद होने के कारण चली गई तो कुछ जाने भगदड़ में दबकर समय से पहले मोक्ष प्राप्ति करने को चली गई। अगर और कुछ मैं भूल गया हूं या मुझसे छूट गया है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से ये सभी जाने देश की उन्नति प्रगति के लिए न्योछावर नहीं हुई है और मुझे इन सब अकाल मृत्यु में भगवान की मर्जी थी ऐसा भी नहीं लगता, बल्कि मुझे इसमें एक क्रूर शासक जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसी की सनक और उसी की अव्यवस्था, शासन, प्रशासन और इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण ये सब जाने गई, ऐसा मेरा मानना है। अब आप ही बताइए, जिस देश में पिछले 11 वर्षों में लाखों परिवार शोक में, गहरे शोक में चले गए, वो परिवार उठता है और फिर वो बटन दबाकर उसी सरकार को वापिस विजयी बना देता है जिस सरकार की अव्यवस्था, गलती और जिस सरकार की लापरवाही के कारण उन्होंने अपने परिजनों को खोया। इस विश्वास में वो फिर से वोट दे देते हैं कि उनका धर्म खतरे में। परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा है, भविष्य तहस नहस होने का खतरा है जो शायद आपको और हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन धर्म जो खतरे में है वो बराबर आजकल हमें दिखाई देने लगा है। और मैं इन सब पर सरकार को और साहब को जवाबदेही ठहरा रहा हूं, क्योंकि आप मुझे कुछ भी बोले, क्योंकि जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जो वो खुद कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आलोचना करें, खुल के करें। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कुछ गलत लग रहा है आज से बोले, कुछ गलत हो रहा है आज ही से बोले, आवाज उठाएं। इस देश में बहुत से वीर और बलिदानों ने अपना खून दिया है, इसलिए नहीं कि चुपचाप बैठकर सहने के लिए, बल्कि इसलिए कि आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा और अपने खुद की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, उन्नति के लिए समय समय पर लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। आप बागी बने, हिंसा करें, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप अपने चीर परिचित दोस्त यार परिवार में आज के माहौल को लेकर एक अच्छी बात कर सकते हैं, एक क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, तब जाकर अवेयरनेस होगा। अगर आज आप फिर से चुप रहेंगे तो ये मौत का खेल शायद चलता रहेगा और मीडिया इसके बावजूद अपनी ब्रांडिंग, प्रधानमंत्री जी की ब्रांडिंग और उनके सरकार की ब्रांडिंग करती रहेगी और आपका परिवार बिना ऑक्सीजन के, बिना चिकित्सा के, बिना एजुकेशन के और बिना सफलता के यूं ही खर्च होता रहेगा। इसीलिए आवाज उठाइए, जो बुरा लग रहा है या जो बुरा हो रहा है उसके खिलाफ बोलना शुरू करें। लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में प्रेम से बोलना शुरू करें, एक दूसरे को समझाना शुरू करें। आज नहीं तो कल बदलाव होगा, चुप रहेंगे तो कभी नहीं होगा। इसीलिए सतर्क रहें, जवाबदार बने और जागरूक रहें, वरना अपनी बारी का इंतजार करते रहें। जय हिंद, जय भारत।